मेरा नाम अनीता है। मैं लोनी गाजियाबाद में रहती हूँ और मेरे पति को जहर दे के मारा है और मेरे ऊपर झूठा आरोप, मर्डर का आरोप लगा दिया है। उन्होंने 3 शादी करी थी। मेरे और मेरे बच्चों को उन लोगों से खतरा है जिन्होंने मारा है। वो मारने वालों ने सब जगह पैसा भर दिया है, थाने में, कोर्ट में, और मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है और मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। और मेरे परिवार को बचा लिया जाए, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और मुझे और मेरे बच्चों को सरकार से, योगी जी से सुरक्षा मिले। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे परिवार को बचा लिया जाए इन लोगों से, नहीं तो ये लोग मेरे बच्चों को और मुझे मार देंगे। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी योगी जी तक मेरी बात पहुँचा दी जाए। यूपी के गाजियाबाद लोनी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला लगातार परेशानियों और धमकियों का सामना कर रही है। ये महिला है अनीता, जो अपने स्वर्गीय पति राकेश कुमार की तीसरी पत्नी है। अनीता का आरोप है कि उन्हें उनकी सौतन सुनीता, जो राकेश की दूसरी पत्नी थी, उनके द्वारा लगातार धमकाया जा रहा है और राकेश की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। अनीता ने बताया कि उन्हें कई बार धमकी दी गई और उनका जीना मुहाल कर दिया गया। अनीता का गंभीर आरोप है कि सुनीता ने ही राकेश को जहर देकर मार डाला और अब उल्टा झूठा हत्या का आरोप स्वर्गीय राकेश की तीसरी पत्नी अनीता पर लगा दिया गया है। अनीता का कहना है कि उन्हें और उनके बच्चों को अब सुनीता और उसके गुंडों से जान का खतरा है। उन्होंने आगे बताया कि सुनीता के बदमाशों द्वारा उन्हें लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, ताकि वे चुप हो जाएं और संपत्ति से हाथ खींच लें। जानकारी के अनुसार राकेश कुमार की दूसरी पत्नी सुनीता से 2011 में शादी हुई थी। सुनीता के पिता का नाम दक्षत लाल और माता का नाम कुंती देवी है। अनीता का आरोप है कि सुनीता राकेश को लगातार टॉर्चर और ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठती थी। राकेश को मानसिक रूप से परेशान किया गया और उनकी मौत के बाद पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया गया, ताकि सच्चाई कभी सामने ना आ सके। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये रही कि इस पूरे मामले में दूसरी पत्नी, जो तीसरी पत्नी को डराकर धमका रही है, उसका कहीं कोई जिक्र या जांच नहीं हुई पाई। जबकि स्वर्गीय राकेश ने खुद अपने जीवन काल में दूसरी पत्नी सुनीता के खिलाफ थाना स्तर पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें सुनीता पर अपने पति को धमकाना, प्रताड़ित करना, मारपीट करना, क्रूरता बरतना और जानलेवा हमला करने जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। इसके बावजूद अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब जरा जानते हैं कि राकेश के बारे में। दिल्ली के शहादरा स्थित स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में वार्ड बॉय के रूप में काम करने वाले राकेश अब इस दुनिया में नहीं रहे। राकेश अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। अपने काम के प्रति उनके संपन्न और शांत स्वभाव के कारण वे अस्पताल में हर किसी के प्रिय थे। उन्होंने हमेशा अपने परिवार और रिश्तों को साथ लेकर चलने की कोशिश की, लेकिन तकदीर ने उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दिया। राकेश की मौत के बाद अनीता पूरी तरह से अकेली पड़ गई। उन्होंने किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया, बल्कि बस इतना कहा कि उन्हें शांति से जीने दिया जाए और उनके दिवंगत पति की संपत्ति पर कोई गलत दावा न किया जाए। अनीता ने अब योगी सरकार से मदद की गुहार लगाई है, ताकि उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा दी जा सके और राकेश की आत्मा को न्याय मिल सके। वहीं दूसरी ओर अनीता का कहना है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पति की मौत की सच्चाई सामने आए, उनकी मेहनत की कमाई पर किसी का कब्जा ना हो और मुझे डर या धमकी के बिना अपनी जिंदगी जीने दी जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि राकेश और अनीता दोनों ही सीधे साधे और मेहनत का श्लोक थे। राकेश ने कभी किसी का बुरा नहीं किया और अब जब वे नहीं रहे तो अनीता को बार बार परेशान किया जा रहा है। समाज के कुछ लोगों ने भी इस मामले पर मीडिया द्वारा अपील की है कि दूसरी पत्नी सुनीता के खिलाफ राकेश द्वारा की गई शिकायत को दोबारा प्रशासन द्वारा देखा जाए और सच्चाई सामने लाई जाए। अनीता अब अकेली है, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। वे लगातार प्रशासन और सरकार से न्याय की गुहार लगा रही हैं, ताकि उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा मिले और उनके पति की आत्मा को शांति। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। 100 न्यूज की रिपोर्ट।